नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी अपने शरीर पर कोई ऐसी जगह देखी है जहां बार बार खुजली होती है और वो ठीक ही नहीं होती? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस सूखी त्वचा या एलर्जी की वजह से है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि कभी कभी ये खुजली किसी बड़ी परेशानी का संकेत हो सकती है जो आपकी उम्र को भी प्रभावित कर सकती है। आपका शरीर आपको चेतावनी देता है जब कुछ ठीक नहीं होता, और इन संकेतों को नजरअंदाज करने से आपकी जिंदगी के कीमती साल कम हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे शरीर की 5 खास जगहों पर होने वाली खुजली के बारे में, जो 60 की उम्र के बाद गंभीर सेहत के खतरों की ओर इशारा कर सकती है। अगर आपको इनमें से किसी जगह पर खुजली हुई है तो अब ध्यान देने का वक्त है। कुछ संकेत आसानी से नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन ये आपके शरीर का तरीका हो सकता है आपको बड़ी मुसीबत से पहले सचेत करने का। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी खुजली वाली जगह सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है और शायद ये सबसे खतरनाक भी हो सकती है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में 1 लिखें, और अगर ना पसंद आए तो लिखकर हमें बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलो शुरू करते हैं। पहली जगह, निचली टांगें। सर्कुलेशन की चेतावनी। सीनियर्स में सबसे आम जगह जहां बार बार खुजली होती है वो है निचली टांगें। लोग अक्सर इसे सूखी त्वचा या मोजों जूतों की जलन समझकर टाल देते हैं, लेकिन अगर ये खुजली बार बार हो रही है, खासकर पिंडलियों या टखनों के आसपास, तो ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो रहा है। उम्र बढ़ने के साथ टांगों में खून का बहाव कम होने से त्वचा सूखी, पतली हो जाती है और कभी कभी नसों से जुड़ी खुजली शुरू हो जाती है। ये बताता है कि आपकी ब्लड सिस्टम को दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों होता है? आपकी टांगियां आपके दिल से सबसे दूर होती हैं, यानी खून को वहां तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर नसें सिकुड़ रही हैं, कमजोर हो रही हैं या दिल की सेहत ठीक नहीं है तो त्वचा को कम ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इससे लगातार सूखापन, जलन और कभी कभी झंझनाहट या जलन का एहसास होता है। गंभीर मामलों में ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज पार्ट का संकेत हो सकता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। जेम्स की कहानी सुने। 73 साल के जेम्स को हर रात अपनी पिंडलियों में खुजली होती थी। कितना भी लोशन लगाएं, राहत नहीं मिलती थी। पहले उन्हें लगा कि ये उम्र की वजह से है, लेकिन जब डॉक्टर को बताया तो टेस्ट से पता चला कि उनका सर्कुलेशन धीमा हो रहा था। इससे खून के थपके और दिल की गंभीर परेशानी का खतरा था। जेम्स ने कुछ बदलाव किए, दिन में ज्यादा हिलना डुलना, खान पान सुधारना और पानी पीना। इससे उनकी खुजली कम हुई और सर्कुलेशन बेहतर हो गया। अपना सर्कुलेशन चेक करना चाहते हैं? अपनी पिंडली पर उंगली से कुछ सेकंड दबाएं और फिर छोड़ें। अगर निशान देर तक रहता है तो सर्कुलेशन में दिक्कत हो सकती है। निचली टांगों की खुजली को नजरअंदाज करने से आप ब्लड सिस्टम की गंभीर परेशानी का शुरुआती संकेत मिस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे सूखी त्वचा न समझें, डॉक्टर से चेक कराएं और सर्कुलेशन सुधारने के लिए कदम उठाएं। दूसरी जगह, ऊपरी पीठ। नसों के नुकसान का संकेत। क्या आपको कभी ऊपरी पीठ पर कंधों के ब्रेड्स के पास खुजली हुई है जो खरोंचने से भी ठीक न हो? ये सिर्फ सूखी त्वचा नहीं बल्कि नसों के नुकसान का संकेत हो सकता है। लोग इसे छोटी परेशानी समझकर टाल देते हैं, लेकिन ये नोटाल्जिया पेरिस्थेटिका नाम की समस्या हो सकती है, जो रीढ़ में नसों के दबने या खराब होने से होती है। ऐसा क्यों होता है? उम्र के साथ रीढ़ की डिस्क में पानी कम हो जाता है और वो सिकुड़ जाती है। इससे ऊपरी पीठ की नसों पर दबाव पड़ता है। फिर ये नसें दिमाग को गलत सिग्नल भेजती हैं, जिससे खुजली या झंझनाहट होती है, बिना किसी बाहरी वजह के। इसीलिए खरोंचने से राहत नहीं मिलती, क्योंकि प्रॉब्लम त्वचा पर नहीं, नीचे नसों में है। कभी कभी ये रीढ़ के खराब होने का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, जो आगे चलकर मूवमेंट में दिक्कत, दर्द और पोस्चर की समस्याएं ला सकता है। रॉजर की कहानी सुने। 68 साल के रॉजर को अपने दाएं कंधे के नीचे अजीब सी खुजली रहती थी। लोशन लगाने या खरोंचने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनकी ऊपरी रीढ़ में एक नस दबी हुई थी। अगर इसे नजरअंदाज करते तो रीढ़ की बड़ी परेशानी हो सकती थी। रॉजर ने स्ट्रेचिंग, पोस्चर सुधारने की आदतें और फिजिकल थेरेपी शुरू की। इससे उनकी खुजली कम हुई और नसों का नुकसान रुक गया। इसे टेस्ट करें। ऊपरी पीठ की खुजली वाली जगह पर उंगलियां दबाएं। अगर सुन्न, झंझनाहट या गहरी अजीब सी फीलिंग हो तो ये नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऐसी खुजली बार बार होती है तो इसे नजरअंदाज न करें।
ये संकेत हो सकता है कि आपकी रीढ़ को ध्यान चाहिए। तीसरी जगह, हथेलियां, लीवर की चुपचाप चेतावनी। अगर आपकी हथेलियों में बार बार खुजली होती है, खासकर बिना किसी साफ वजह के, तो ये आपके लीवर का खतरे का सिग्नल हो सकता है। लोग सोचते हैं कि ये सूखी त्वचा या साबुन की जलन है, लेकिन कभी कभी ये लीवर की खराबी या शुरुआती बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसा क्यों? आपका लीवर खून से गंदगी साफ करता है और पित्त बनाता है, जो खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन अगर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो पित्त के नमक खून में जमा हो जाते हैं, जिससे हथेलियों और तलवों में खुजली होती है। ये खुजली रात में ज्यादा होती है और क्रीम से ठीक नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर से है। वॉल्टर की कहानी सुने। 72 साल के वॉल्टर को शाम को हथेलियों में अचानक खुजली शुरू हुई। पहले उन्हें लगा कि शायद किसी चीज को छूने से हुआ, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो डॉक्टर को दिखाया। ब्लड टेस्ट से पता चला कि उनके लीवर के एंजाइम बढ़े हुए थे, जो शुरुआती फैटी लीवर डिजीज का संकेत था। खान पान में बदलाव, प्रोसेस्ड फूड कम करना, हरी सब्जियां खाना और पानी पीना से उनके लक्षण कम हुए और लीवर की सेहत ठीक हुई। इसे टेस्ट करें। अंगूठे से हथेली पर कुछ सेकंड दबाएं और छोड़ें। अगर त्वचा देर तक लाल रहती है या संवेदनशील लगती है तो लीवर में तनाव हो सकता है। अगर आपकी हथेलियां बार बार खुजलाती हैं तो थकान, वजन में बदलाव या त्वचा आंखों का पीला होना जैसे लक्षण भी देखें। इसे जल्दी चेक कराना बेहतर है। चौथी जगह, सिर की त्वचा, ब्लड शुगर का छुपा संकेत। अगर आपके सिर की त्वचा में बार बार खुजली होती है बिना डैंड्रफ या जलन के, तो ये ब्लड शुगर के असंतुलन का संकेत हो सकता है। लोग इसे अंदरूनी सेहत से नहीं जोड़ते, लेकिन ज्यादा ब्लड शुगर और इंसुलिन रेसिस्टेंस से सूजन होती है, जो त्वचा पर सबसे पहले दिखती है। ऐसा क्यों? जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहता है तो शरीर में हल्की सूजन बढ़ती है। ये नसों को प्रभावित करती है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है और त्वचा की सुरक्षा को बिगाड़ती है, जिससे खुजली, सूखापन या घाव देर से ठीक होते हैं। ये प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज का शुरुआती संकेत हो सकता है, जो जिंदगी और सेहत को प्रभावित करता है। रिचर्ड की कहानी सुने। 69 साल के रिचर्ड को सिर में लगातार खुजली रहती थी। कोई भी शैम्पू काम नहीं करता था। पहले उन्हें लगा कि नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हुआ, लेकिन डॉक्टर को बताने पर पता चला कि उनका ब्लड शुगर प्री डायबिटिक रेंज में था। खान पान में बदलाव, जंक फूड कम करना, खाने के बाद टहलना और पानी पीना से उनकी खुजली गायब हुई और ब्लड शुगर ठीक हुआ। इसे टेस्ट करें। उंगलियों से सिर की त्वचा पर दबाएं। अगर ये बहुत संवेदनशील, सूखी या दिन भर खुजली वाली लगे तो ब्लड शुगर चेक कराएं। इसे नजरअंदाज न करें, ये शरीर का सूक्ष्म संकेत हो सकता है। पांचवी जगह, पैरों के तलवे, नसों के नुकसान की चेतावनी। क्या आपके पैरों के तलवों में रात को बार बार खुजली होती है? ये नसों के नुकसान, खराब सर्कुलेशन या न्यूरोपैथी की शुरुआत का संकेत हो सकता है। लोग इसे सूखी त्वचा या मोजों की एलर्जी समझते हैं, लेकिन ये गहरी सेहत की परेशानी का इशारा हो सकता है। ऐसा क्यों? पैरों की नसें बहुत संवेदनशील होती हैं और ब्लड फ्लो डायबिटीज या नसों की समस्याओं से सबसे पहले प्रभावित होती हैं। जब ये नसें खराब होती हैं तो दिमाग को गलत सिग्नल मिलते हैं, जिससे खुजली, झंझनाहट या जलन होती है। अगर इसे नजरअंदाज करें तो सुन्नता, संवेदनशीलता कम होना और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। फ्रैंक की कहानी सुने। 74 साल के फ्रैंक को हर शाम पैरों के तलवों में खुजली होती थी। लोशन से कोई फायदा नहीं हुआ। पहले उन्हें लगा कि सूखी त्वचा है, लेकिन डॉक्टर को बताने पर टेस्ट से पता चला कि ये शुरुआती न्यूरोपैथी थी, जो ब्लड शुगर और सर्कुलेशन से जुड़ी थी। टहलना, खान पान सुधारना और पैरों की देखभाल से उनके लक्षण कम हुए। इसे टेस्ट करें। पेन की नोक से तलवे पर हल्के से रगड़ें। अगर एक पैर में कम महसूस हो या खुजली के साथ झंझनाहट हो तो नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे जल्दी पकड़ना जरूरी है। आखिरी बातें, अब जब आप इन 5 खुजली वाली जगहों के बारे में जान गए हैं तो अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। खुजली छोटी लग सकती है, लेकिन बार बार होने पर यह सर्कुलेशन, नसों, ब्लड शुगर या लीवर की परेशानी का इशारा हो सकती है। इन संकेतों को जल्दी पकड़ना आपकी सेहत और लंबी उम्र को बचा सकता है। अगर आपको इनमें से कोई खुजली हुई है तो हाल के लक्षणों पर गौर करें। क्या आप पहले से ज्यादा थकते हैं? त्वचा, एनर्जी या पाचन में बदलाव दिखा है? छोटे लक्षण मिलकर बड़ी तस्वीर बना सकते हैं। आपने इनमें से कौन सा संकेत देखा है? हमें कमेंट में बताएं कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपके विचार हमारे लिए कीमती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखने के लिए थैंक्स और अगले वीडियो में मिलते हैं।